हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की संस्कृत की बुक शेमोशी का पहला चैप्टर शुचि पर्यावरणम, जिसका अर्थ होता है पवित्र पर्यावरण। इसका हम करेंगे अनुवाद। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। अयम पाठा आधुनिक संस्कृत कवे हरित शर्मणः लस् लत्तिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। अयम पाठा, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवे, आधुनिक संस्कृत के कवि हरित शर्मा के लस् लत्तिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। लस् लत्तिका रचना संग्रह से लिया गया है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरित शर्मा के लस् लत्तिका रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कवि महानगराणां यंत्र आधिक्येन प्रवर्तित प्रदूषणों अपरि चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ कवि महानगरों के यंत्र आधिक्येन कारखानों से होने वाले प्रवर्तित प्रदूषणों अपरि प्रदूषण के विषय में चिंतित मनः दृश्यते, चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अत्र कवि, यहाँ कवि महानगरों के यंत्र आधिक्येन कारखानों से होने वाले प्रदूषणों पर चिंतित मनः दृश्यते, प्रदूषण के विषय में चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सा कथयति, वे कहते हैं, यद इदम लौह चक्रम, कि यह लौह चक्र शरीरस्य मनुष्य च, शरीर का और मन का शोषकम अस्ति, शोषक है। वह कहते हैं कि यह लौह चक्र मतलब जो गाड़ियां हैं वो चलती हैं रोड पर, सड़क पर, उसको लौह चक्र कहा गया है। यहाँ पर जो कारें हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, तो इनसे क्या होता है, धुआं निकलता है और हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है। तो वो कहते हैं कि यह लौह चक्र शरीर का और मन का क्या है, शोषक है। फिर वो आगे कहते हैं कि अस्माद एव वायुमंडलम मलिनम भवति, इससे ही वायुमंडल मलिन होता है, दूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूह लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। तो कभी महानगर के जीवन से दूर, कभी महानगरीय जीवनात् सुदूरम, कभी महानगर के जीवन से दूर, नदी निर्झरम, नदी झरनों, वृक्ष समूह, लता कुंजम, लता कुंज, पक्षी कुल कलरव कुंजितम, पक्षियों की आवाज़ से कुंजित, वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति, वन प्रदेश में जाने की इच्छा करता है। तो कभी महानगर के जीवन से दूर, नदी, झरनों, वृक्ष समूह, लता कुंज, पक्षियों की आवाज़ से कुंजित, वन प्रदेश में मतलब वन में जाने की इच्छा करता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरित शर्मा के लस् लत्तिका रचना संग्रह से लिया गया है। यहाँ कवि महानगरों के कारखानों से होने वाले प्रदूषण के विषय में चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वह कहते हैं कि यह लौह चक्र शरीर का और मन का शोषक है। इससे ही वायुमंडल प्रदूषित मतलब दूषित होता है, मलिन होता है। कभी महानगर के जीवन से दूर, नदी, झरनों, वृक्ष समूह, लता कुंज, पक्षियों की आवाज़ से कुंजित, वन प्रदेश में जाने की इच्छा करता है। आपका पहला श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलत अनिशम कालायस चक्रम मनः शोष्यत तनुपेष्यत भ्रमति सदा बक्रम दुर्दांत ही दशनहि अमुनः स्यात्न एव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। अत्र जीवितम दुर्लभम प्रकृति एव शरणम ब्रैकेट में अस्ति महानगर मध्ये अंशम चलत कालायस चक्रम मनः शोष्यत तनुपेष्यत सदा बक्रम भ्रमति अमुनः दुर्दांत ही दशनहि जनग्रसनम एव न स्यात्। अब हम करेंगे इसका अर्थ।
तो अत्र जीवितम दुर्लभम, तो यहाँ जीवन, दुर्लभम माने कठिन, तो यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति एव शरणम अस्ति, प्रकृति ही शरण है, सहारा है। महानगर मध्ये अनिशम चलत कालायस चक्रम मनः शोष्यत तनुपेश्यत सदा बक्रम भ्रमति। महानगर मध्य, महानगर मध्य महानगरों के बीच, अनिशम दिन रात, चलत चलता हुआ, कालायस चक्रम लोहे का चक्र, मनः शोष्यत मन को सुखाते हुए, तनुपेश्यत और शरीर को पीसते हुए, सदा हमेशा, बक्रम भ्रमति टेढ़ा घूमता रहता है। अमुना दुर्दांत ही दशनहि जनग्रसनम एव न स्यात्, अमुना इसके दुर्दांत ही दशनहि भयानक दांतों से, जनग्रसनम एव न स्यात् मानव का विनाश ही न हो जाए। तो यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही सहारा है। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है, टेढ़ा घूमता रहता है। इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश ही न हो जाए। फिर आगे कहा गया, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, शतशटकिया नाम बाष्पयान माला संधावती, वितरन्ति ध्वनाम यानानाम पंक्त्यो अनंतः कठिनम ससरणम शुचिपर्यावरणम। पहले हम करेंगे इसका अन्वय। तो शतशक्तिया नाम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, ध्वानम वितरन्ति बाष्पयान माला संधावती, यानानां पंक्त्या ही अनंतः संसरणम अपि कठिनम अस्ति। संसरणम अपि ब्रैकेट में लिखेंगे कठिनम अस्ति। तो शत शक्तियानां कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, शत शक्तियानां तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम काजल सा मलिन, धूमम मुंचति धुआं छोड़ती हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं। ध्वानम वितरन्ति बाष्पयान माला संधावती, तो ध्वानम वितरन्ति कोलाहल, वितरन्ति करती हुई, बाष्पयान माला बाष्पयान रेलगाड़ी की पंक्ति, संधावती दौड़ रही हैं। कोलाहल करती हुई मतलब शोर मचाती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ रही हैं। याना नाम पंक्तियाँ ही अनंतः, वाहनों की पंक्तियाँ अनंत है मतलब बहुत हैं। संसरणम अपि कठिनम अस्ति, चलना भी, संसरणम मतलब कठिन, चलना भी कठिनम अस्ति कठिन है। तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ रही है और वाहनों की पंक्तियाँ अनंत हैं, चलना भी कठिन है। तीसरा श्लोक है, वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम वही अंतः जगति तू बहु शुद्धिकरणम शुचिपर्यावरणम। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। वायुमंडलम भृशम दूषितम ब्रैकेट में अस्ति, निर्मलम जलम अपि ब्रैकेट में ही न अस्ति, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, धरातलम समलम जातम ब्रैकेट में वही अंतः जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम। अब हम देखते हैं इसका क्या अर्थ होगा। तो वायुमंडलम भ्रशम दूषितम अस्ति, वायुमंडल भ्रशम अत्यधिक, दूषितम अस्ति दूषित है, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। निर्मलम जलम अपि ही न अस्ति, जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। जलम अपि जल भी, निर्मलम ही न अस्ति, ही माने निश्चित रूप से, निर्मलम न अस्ति माने शुद्ध नहीं है। तो निर्मलम जलम अपि ही न अस्ति, शुद्ध जल भी नहीं है, तो जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भोज पदार्थों में बुरी चीज़ें मिली हुई हैं। कुत्सित वस्तु माने बुरी चीज़ें, मिश्रितम माने मिली हुई हैं, भक्ष्यम माने भोज्य पदार्थों में। धरातलम समलम जातम, पृथ्वी गंदगी से भरी हुई है। वही अंतः जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम,
तो बही अंतः जगती, संसार में बही बाहरी अंतः भीतरी क्या हुआ है, बहु अत्यधिक शुद्धिकरणम तु करणीयम, शुद्धि करनी चाहिए। तो संसार में बाहरी मतलब बाहर और भीतर अत्यधिक शुद्धि करनी चाहिए। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। जो जल भी है वो दूषित हो चुका है, जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। भोज्य पदार्थों में मतलब खाने वाली चीज़ों में बुरी चीज़ें मिली हुई हैं, बहुत अधिक मिलावट है। तो पृथ्वी गंदगी से भरी हुई है, संसार में बाहरी और भीतरी अत्यधिक शुद्धि करनी चाहिए। फिर अगला श्लोक है, किंचित कालम न माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे चरणम अपि में स्यात् संचरणम शुचिपर्यावरणम। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। माम किंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम न, अहम ब्रैकेट में ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि तत्र ब्रैकेट में एकांतरे कांतारे में चरणम अपि संचरणम स्यात्। तो माम किंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम न, माम मुझे किंचित कालम कुछ समय के लिए अस्मात् नगरात् इस नगर से बहुदूरम न बहुत दूर न ले चलो, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। अहम ग्राम अन्ते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि, मैं ग्राम अन्ते गांव की सीमा पर निर्झर नदी पयः झरने नदी और जल से पूरम भरे हुए प्रपश्यामि तालाब को देखता हूँ। मैं गांव की सीमा पर झरने नदी और जल से भरे हुए तालाब को देखता हूँ। तत्र एकांते कांतारे में चरणम अपि संचरणम स्यात्, एकांत जंगल में, तत्र वहाँ एकांते कांतारे एकांत कांतारे जंगल में मेरा क्षणम अपि संचरणम स्यात् पल भर के लिए विचरण हो जाए। तो क्या कहा गया यहाँ पर, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। मैं गांव की सीमा पर झरने नदी और तालाब से और जल से भरे तालाब देखता हूँ। मैं गांव की सीमा पर झरने नदी और जल से भरे तालाब देखता हूँ। एकांत जंगल में मेरा पल भर के लिए विचरण हो जाए। जो कवि है वो चाहता है कि वो जंगल में जाए ताकि वहाँ पर जो झरने हैं, नदी हैं, जल से भरे तालाब हैं उनको देखे और एकांत में वो वहाँ पर घूमे, उसको शांति मिले। फिर आगे कहा गया, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीयः कुसुमावली समीर चलितः स्यान में वर्ण्या नभमालिका रसालम मिलता रुचिरम संगमन शुचि पर्यावरणम। तो इसका पहले हम करेंगे अन्वय। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीयः समीर चालितः कुसुमावली में वर्ण्या स्यात् नभमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। तो इसका क्या अर्थ हुआ, हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों, ललित लता नाम और सुंदर लताओं की, माला रमणीया माला मनमोहक है, रमणीय है। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है। समीर चालिता हवा से हिलती हुई, कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ में वर्ण्या स्यात् मेरे लिए चुनने योग्य हैं। हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए चुनने योग्य हैं। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। नवमालिका रसालम आम के पेड़ से नवमालिका, नवमालिका कहते हैं चमेली, तो रसालम आम के पेड़ से नवमालिका चमेली, रुचिरम संगमनम स्यात् सुंदर समागम है। आम के पेड़ से नवमालिका मतलब चमेली का सुंदर समागम है। तो जो चमेली की बेल है वो आम पे लिपटी हुई है,
तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि आम के पेड़ से चमेली का सुंदर समागम है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है, मन को मोहने वाली है। हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए चुनने योग्य हैं। आम के पेड़ से नव मालिका चमेली, मतलब तो चमेली भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आम के पेड़ से चमेली का सुंदर समागम है। फिर है ऐ चल बंधो खगकुल कलरव कुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्या धृत सुख संदेशम चाकचिक जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम। पहले हम करेंगे इसका अन्वय। ऐ बंधो खगकुल कलरव कुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्या धृत सुख संदेशम चाकचिक जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात। अब हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। ऐ बंधो, हे बंधु, खगकुल कलरव, पक्षियों के कलरव, मधुर कलरव से, कुंजित वन देशम चल, पक्षियों के मधुर कलरव से कुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्या धृत सुख संदेशम, पुर कलरव नगर के कोलाहल से, संभ्रमित भ्रमित जनेभ्या लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, धृत माने धारण करो, सुख संदेशम माने सुख संदेश, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चाकचिक जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात, चकाचौंध भरी, चाकचिक जालम चकाचौंध भरी, जीवितम रसहरणम नो कुर्यात, दुनिया जीवन रस का विनाश नहीं करे। तो चाकचिक जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात, चकाचौंध से भरी दुनिया जीवन रस का, जीवित रसहरणम जीवन रस का क्या ना करे, विनाश ना करे, रस को ना हरे। तो क्या कहा गया यहाँ पर, हे बंधो, पक्षियों के मधुर कलरव से कुंजित वन प्रदेश में चलो, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो, चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस का विनाश नहीं करे। फिर आगे कहा गया, प्रस्तर तले लता तरुकुलमा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। पहले हम करेंगे इसका अन्वय। लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनम कामे जीवन मरणम नो ब्रैकेट में कामे। तो लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनम कामे जीवनम मरणम नो कामे। तो लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु, लता, तो लता मतलब लताएं, तरु पेड़, गुल्मा और झाड़ियाँ, प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु, पत्थरों के नीचे ना पिसें, लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे ना पिसें, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश ना हो, मानवाय जीवनम कामे, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन मरणम नो कामे, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ, जीवन मरणम नो कामे, जीवित रहता हुआ मैं मरणम नो कामे, मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। तो क्या कहा गया यहाँ पर, लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे ना पिसें और प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश ना हो। तो हमारी जो प्रकृति है उसमें ऐसा ना हो, ये प्रकृति जो है उसको हम नष्ट कर दें, अपने मकान बना लें,
हमारी जो प्राचारी सभ्यता है उसका विनाश ना हो, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो बनी रहे। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। मतलब कहने का कभी का ये है कि हमारे वातावरण में इतना अधिक प्रदूषण हो गया है, इतना अधिक हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया है कि लोग जो हैं वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो उनका कहना यही है कि जो लताएं हैं, पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, ऐसा ना हो पत्थरों के नीचे दब जाएं, लोग अपने मकान बना लें और इसको नष्ट कर दें। हमारी जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है वो ख़त्म ना हो। तो मैं जीवन की कामना करता हूँ, मैं जीवित रहते हुए मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। तो ये था आपका इस चैप्टर का अर्थ। बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऐसा एजुकेशन। आज हम करेंगे CBSE की 10वीं क्लास की संस्कृत की बुक शेमोशी का दूसरा चैप्टर बुद्धि बलवती सदा। इसका हम करेंगे अर्थ। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि हमेशा, बलवती माने बलवान, सदा माने हमेशा। तो बुद्धि हमेशा बलवान होती है, बलवती होती है। प्रस्तुतो अयं पाठः शुकसप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयम्, अयम् यह, प्रस्तुतम प्रस्तुतोयम यह प्रस्तुत, पाठः पाठ, यह प्रस्तुत पाठ शुकसप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके संगृहीतो अस्ति संग्रहित किया गया है, लिया गया है। अत्र पाठांशे स्व लघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गे पितृगृहं प्रति गच्छन्त्यः बुद्धिमती इति नामन्यः महिलायाः मति कौशलं प्रदर्शितं वर्तते। अत्र पाठांशे, इस पाठ के अंश में, अत्र पाठांशे यहाँ पाठ के अंश में, स्वलघुपुत्राभ्याम अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गे जंगल के रास्ते से, पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या पिता के घर जाती हुई, बुद्धिमती इति नामन्यः महिलाया बुद्धिमती नाम की महिला के मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति, जो सामने आए हुए शेर को भी भीतिम उत्पाद तथा निवारयति, डराकर भगा देती है। यम कथा नीति निपुणो शुक सार्कयो कथा माध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति। यम कथा, यह कथा नीति में निपुण शुक सार्कयो तोता और चिड़िया की कथा माध्यमेन कथा के माध्यम से सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति, सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यह प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। यहाँ पाठ के अंश में अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। यह कथा नीति में निपुण तोता और चिड़िया की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। अस्ति देलाख्यो ग्रामः, अस्ति देलाख्यो ग्रामः, देवला नाम का ग्रामः गांव अस्ति है, देवला नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः बस्ति स्म, तत्र वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्रः बस्ति स्म, राजपुत्र रहता था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः बस्ति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र स्म, तो यहाँ पे लगेगा था। तो वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केन अपि आवश्यक कार्य तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्योपेतः पितुगृहं प्रति चलितः। एकदा केन अपि आवश्यक कार्य, एक बार किसी आवश्यक काम से, तस्य भार्या, भार्या माने पत्नी, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्योपेता दोनों पुत्रों को लेकर पितुगृहं प्रति चलता, पिता के घर की ओर गई। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई।
मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटेह प्रहर्थ जगाद। तो बाघ को आता देखकर, सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, बाघ को आता देखकर, धाष्ट्र्यात् पुत्रौ, दृष्टता से दोनों पुत्रों को, दोनों पुत्रों को, चपेटिया प्रहत, थप्पड़ मारकर, प्रहत जगा कहा, कथम एकेशौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुर्था। एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो। हम एक तावत द्वे भज्य भुज्यताम, इस एक को ही बांटकर, भुज्यताम माने खा लो, इस एक को ही बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, पश्चात माने इसके बाद में, अन्यो द्वितीय कोई दूसरा, लक्ष्यते माने लक्ष्य किया जाएगा, ढूंढा जाएगा, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदमेति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। यह सुनकर यह कोई व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली है, काचिदम इति यह समझकर, मानकर, मत्वा माने मानकर, ऐसा मानकर, व्याघ्र व्याकुल चित्तो नष्टा, व्याकुल होकर भाग गया, व्याकुल होकर भाग गया, यह समझकर बाघ व्याकुल होकर भाग गया। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि द्वेला नाम का गांव है, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आता देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। इस एक किसको, बाघ को, तो बाघ ब्रैकेट में लिख देंगे, इस एक को ही बांटकर खा लो, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है, यह समझकर बाघ व्याकुल होकर भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। सा भामनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता लोके अन्यो बुद्धिमान अपि, ब्रैकेट में निज बुद्धिया महतो भयात मुच्यते। तो सा भामनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, सा भामनी वह स्त्री निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा व्याघ्रस्य भयाद बाघ के भय से विमुक्त हो गई। लोके अन्यो बुद्धिमान अपि, संसार में अन्य बुद्धिमान भी, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, महतो भयात मुच्यते महान भय से मुक्त हो जाता है। संसार में अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जिस तरह से उसने चालाकी से काम लिया तो वो भय से मुक्त हो गई। जो बाघ था उसने सोचा ये तो बाघ को मारने वाली है, तो वो भाग जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में अन्य बुद्धिमान जो लोग होते हैं, अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाते हैं, महान डर से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगाला हसनः। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल, व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देखकर, कश्चित् धूर्तः शृगाला कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायता, आप कहाँ से डरकर भाग रहे हो। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, तुम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में छिप जाओ, गुप्त प्रदेश में छिप जाओ। तो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, यतो व्याघ्रमारी शास्त्रीय श्रूयते, क्योंकि हमने जिस व्याघ्रमारी के संबंध में शास्त्रीय श्रूयते शास्त्रों में सुना है, क्योंकि हमने जिस व्याघ्रमारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है, तया अहम हंतुम आरब्धा, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद आग्रता,
किंतु परम माने परंतु, किंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से अग्रता माने आ गया, भाग आया। जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस व्याघ्र मारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। शृगाला सियार व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात आवेदितम बताई, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई। यत् अमानुषदापि विवेशी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र प्रतीक्षम एव मया सा तम पुत्रौ एक ही कशः ममत्वं कलह मानव चपेट्या प्रहरन्ति दृष्टः। तो व्याघ्र कहता है प्रतीक्षम एव मया सा तम पुत्रौ एक ही कशः ममत्वं। सियार जो होता है वो उससे कहता है बहुत आश्चर्य की बात है कि तुम मनुष्यों से डरते हो। तो बाघ कहता है कि प्रतीक्षम एव मया, मेरे सामने ही सातम पुत्रो एक ही कशः, दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले ममात्तुम खाने के लिए, आत्तुम माने खाने के लिए, कलही मानव चपेट्या प्रहरन्ति दृष्ट्वा, तो मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे। तो कलही मानव चपेट्या प्रहरन्ति दृष्टः, और वह दोनों को एक एक थप्पड़ मारती हुई दृष्टा माने देखी गई। चपेटिया माने थप्पड़, प्रहरन्ति माने मारती हुई, दृष्टा माने देखी गई। मेरे सामने ही दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ रहे थे, और वह दोनों को एक एक थप्पड़ मारती हुई देखी गई। जम्बुकः सियार, स्वामिन् यत्र अस्ते साधुरता तत्र गम्यताम्। तो जो सियार है वो कहता है हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्त्री है तत्र गम्यताम्, वहाँ चलिए। व्याघ्र, हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य सा, फिर वहाँ जाने पर सा वह, सम्मुखम उपीक्षते यदि तहिर त्वया अहम हंतव्या इति, फिर वहाँ जाने पर वह सामने स्थित रहती है। सम्मुखम पीक्षते माने सामने स्थित रहती है। तर्हि त्वा अहम हंतव्या इति, तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूँ। त्वा माने तुम्हारे द्वारा, तहिर माने तब, अहम माने मैं, हंतव्या माने मार दिए जाने योग्य हूँ। तो सियारा वो कहता है हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलिए। हे बाघ, फिर वहाँ जाने पर वह सामने स्थित रहती है, तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूँ। तो जो बाघ है वो कहता है शृगाल, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा बेला स्यात्। हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय क्या होगा? अबेलाय स्यात्, कुछ समय में बदल जाएगा। तो जो समय है वो कुछ समय में, बुरे समय में बदल जाएगा। बाघ, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुछ समय में बदल जाएगा। जम्बुकः यदि एव तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल स्वतरम। तो जो सियार है वो कहता है यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तर्हि माम निज गले, तो मुझे निज गले अपने गले से बद्ध्वा चल स्वतरम, स्वतरम माने जल्दी, चल माने चलो, तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। सा व्याघ्र तथा कृत्वा कानम ययो। तो क्या हुआ, सियार के साथ जो था वो वह भाग वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। तथा कृत्वा वैसा ही करके काननम ययो, जंगल की तरफ चल दिया। शृगालेन सहितम पुनरांतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। फिर क्या होता है, वो सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर जो बुद्धिमती है वो चिंतितवती सोचती है, उसने सोचा। जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम उच्यताम। सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उसको लगता है कि जो सियार है, इसने जो बाघ है इसको उत्साहित किया है, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। जम्बुक कृतो उत्साहात्, सियार से उत्साहित, व्याघ्रात् बाघ से, कथम उच्यताम कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रति उत्पन्नमती सा जम्बुकम आक्षिप्य उंगलियां तर्जयन्ती उवाच। परंतु प्रति उत्पन्नमती, जल्दी से सोचने वाली सा उस स्त्री ने जम्बुकम आक्षिप्य उंगलियां तर्जयन्ती उवाच,
उस स्त्री ने सियार को आक्षेप करते हुए, मतलब सियार की निंदा करते हुए, तर्जयंती उवाच धमकाते हुए कहा। तो परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को आक्षेप करते हुए, सियार की भर्त्सना करते हुए, निंदा करते हुए, धमकाते हुए कहा। यहाँ क्या बताया गया कि डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, आप कहाँ से डरकर भाग रहे हो? बाघ, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस व्याघ्र मारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी हैं, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। सियार, हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। बाघ, मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ रहे थे और वह दोनों को एक एक थप्पड़ मारती हुई देखी गई। सियार, हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलिए। हे बाघ, फिर वहाँ जाने पर वह सामने स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हो, मतलब तुम मुझे मार देना। बाघ, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुछ समय में बदल जाएगा। सियार, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए, परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार की भर्त्सना करते हुए, सियार पर आक्षेप लगाते हुए, धमकाते हुए कहा, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रियम प्रा। तो वो क्या कहती है, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रियम प्रा विश्वासस्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासि बद अधना इति उक्त्वा धावितः तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरः व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृंगालकः। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र त्रियम दत्तम विश्वासस्य अपि अद एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद इति उक्त्वा भयंकरः व्याघ्रमारी तूर्णम धावितः गलबद्ध शृगालकः व्याघ्र अपि सहसा नष्टा। तो वो क्या कहती है, रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया मह्यम, तूने, मह्यम मुझे, पुरा माने पहले, व्याघ्र त्रियम दत्तम, 3 बाघ दत्तम दिए थे, त्रियम माने 3, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वासस्य अद्य एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद, विश्वास दिलाकर भी, विश्वासस्य अपि ब्रैकेट में लिख देंगे, विश्वासस्य अपि अद्य एकम आनीय, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर, कथम यासि क्यों आया है, इति अधुना वद अब बता, इति उक्त्वा भयंकरः व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, ऐसा कहकर भय उत्पन्न करने वाली व्याघ्र को, बाघ को मारने वाली तूर्णम धाविता जल्दी से दौड़ी। गलबद्ध शृगालकः व्याघ्र अपि सहसा नष्टा, बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। बाघ भी अचानक, सहसा माने अचानक, गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अरे मूर्ख, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आया, अब बता। ऐसा कहकर भयंकर व्याघ्र को मारने वाली, या ऐसा कहकर भय उत्पन्न करने वाली, भयंकरा यहाँ पे लिख सकते हैं, भयंकर। तो ऐसा कहकर भयंकर बाघ को मारने वाली जल्दी से दौड़ी। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्तावत, मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा जाता है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, तन्वी, हे तन्वी, बुद्धिर्बलवती सर्व कार्येषु सर्वदा, की सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। सर्वदा माने हमेशा, हे तन्वी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। तो ये था इस चैप्टर का अर्थ बच्चों, आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।